पंडित जी, हम अब बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में कि जिसके ओर पूरे देश भर की निगाहें लगी है। उस शख्स का नाम है रघुराम राजन जी। आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं और 2008 में उन्होंने जिन चीजों की चिकित्सा की थी अमेरिका की अर्थनीति के मामले में, वो जो सारी चीजें 5 साल के बाद अमेरिका में भी उसी तरह होते हुए नजर आ रही है और भारत में भी। अब तक के सबसे युवा गवर्नर है आरबीआई के और उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें जो है देश को, प्रधानमंत्री जी को, यूपीए टू को और देश के जो व्यापारी वर्ग है उन सभी को है। क्या इनका भविष्य देश के अर्थनीति को उजाले तक लेकर जा सकता है? देखिए राजेश जी, दो कुंडलियां मैंने बनाई जी एक तो जिस दिन इन्होंने आरबीआई के गवर्नर की शपथ ली वो, जी जी एक इनके जन्म तारीख से लेकर हमने आप उनकी कुंडली बनाई। जी जी वाकई में ये सबसे यंग है। 3 फरवरी 1963 को इनका रविवार के दिन जन्म हुआ है। वृषभ राशि शुक्ल पक्ष की 10वीं और रोहिणी नक्षत्र के दिन इनका जन्म हुआ है भोपाल में। भोपाल में। जी। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि कर्क राशि के लोग जो हैं वो बड़े उग्र होते हैं और बहुत ही लीडरशिप क्वालिटीज के होते हैं। जी 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 इसीलिए कर्क राशि में मंगल और राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं। राहु वहां पे पराक्रम देता है और साथ में इनके सप्तम भाव में शनि, केतु और सूर्य भी बैठे हुए हैं। अगर हम इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं और उस गोचर का अध्ययन करते हैं, इनको पहले 3 से 6 महीने बहुत जूझना पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए कि 12 फरवरी 2014 के बाद इनकी नीतियां, इनके दिमाग की खोज जो अमेरिका के लिए आज सिद्ध हुई है, भारत के लिए भी सिद्ध होगी और ये भारतीय अर्थशास्त्र के लिए, भारतीय अर्थ नीतियों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। आप ये समझ लीजिए जैसे माननीय मनमोहन सिंह ने एक नई क्रांति लाई थी जी जी राजीव गांधी जी के साथ में मिलकर, इसी तरह चाहे ये नरेंद्र मोदी के साथ में मिलकर क्रांति लाएं, चाहे सोनिया गांधी के साथ में क्रांति लाएं। शनि की महादशा इनकी चल रही है। शनि इनका सप्तम भाव में स्वग्रही है, अपनी राशि में केतु और रवि के साथ में बैठा हुआ है। सिर्फ एक बात का इन्होंने ध्यान रखना है, अपनी सेहत का, अपनी पत्नी की सेहत का, और कई डिसीजन लेते समय अपने आप का दिमाग इस्तेमाल करें, ना कि किसी राजनीतिज्ञ का।